नमस्कार दोस्तों मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 से संबंधित बहुत ज़्यादा कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 के फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होंगे। खास करके संस्कृत विषय के अभ्यर्थी जो हैं उनके कमेंट तो भर भर कर आ रहे हैं कि सर ये रिजल्ट कब तक जारी होंगे, हमें इंतज़ार है, प्लीज़ सर बताइए कि रिजल्ट कब तक जारी होंगे। और ये कमेंट आना वाजिब भी है, इंतज़ार काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि सबसे पहले जो काउंसलिंग थी वो संस्कृत विषय की ही हुई थी। देखिए लगभग सभी सब्जेक्टों के जो हैं वो प्रोविजनल रिजल्ट जारी हो चुके थे, उनकी काउंसलिंग भी लगभग सभी की पूरी हो चुकी है। कुछ एक अभ्यर्थी रह रहे हैं, बाकी सबकी काउंसलिंग जो है वो हो चुकी है। अब ये मामला इसलिए ज़्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि आचार संहिता काफ़ी नज़दीक है और आचार संहिता का डर सभी के मन में बैठा हुआ है कि कहीं आचार संहिता लग गई तो हम ज्वाइनिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस आचार संहिता से पहले हमारी ज्वाइनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ऐसे डर, बहुत तमाम डर जो हैं आप सभी के दिमाग में बने हुए हैं। और मेनली ये भी होता है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक जो है अपने मन को जो संतुष्टि है वो नहीं प्राप्त होती है। खास करके चाहे वो कितने ही इससे प्रोविजनल कट ऑफ से अधिक अंक वाले अभ्यर्थी हों या कम अंक वाले अभ्यर्थी हों। और ज़्यादा जो बेचैनी उन लोगों को होती है जो कट ऑफ के काफ़ी क्लोज हैं, वो बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं। तो खैर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कब तक आएगा सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 का फाइनल परिणाम। तो चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए देखिए मित्रों, सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 से संबंधित जो है एक विषय का जो फाइनल परिणाम है वो जारी हो चुका है और वो आप सभी जानते हैं कि गणित विषय का परिणाम जारी हो चुका है। और आज उसके मंडल आवंटन जो जोन भरने हैं, जो जोन के विकल्प भरने हैं, वो भी आज जो है वो बीकानेर निदेशालय ने डाल दिए हैं। ठीक है, तो 3 दिन के अंतर्गत वो विकल्प जो हैं आपसे भरवा लिए गए हैं और बहुत जल्दी उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि सेकंड ग्रेड के जो मैटर पर भी आरपीएससी काम कर रही है और जो बोर्ड है उसने भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम किया है। लेकिन क्या और विषयों की ज्वाइनिंग भी हो पाएगी, ये एक बड़ा विषय है। देखिए मित्रों, जहाँ तक बात है रिजल्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट का एक ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है क्योंकि आरपीएससी किसी को भी ऑप्शनल जो है वो पहले से सूचित नहीं करती है कि हम कब परिणाम जारी करेंगे। लेकिन जहां तक मेरे पास न्यूज़ है कि परिणाम संस्कृत और साइंस विषय का जो परिणाम है वो लगभग पूरा तैयार है और बस अब उसको जो साइट पर डालने की ही देर है। अब देखिए बात ये आती है कि आरपीएससी उसे कब जारी करती है, ये एक बड़ा विषय है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि इस समय आरपीएससी का ध्यान सेकंड ग्रेड भर्ती के रिजल्ट जारी करने से ज़्यादा नई भर्तियों के नोटिफिकेशन निकालने पर है। क्योंकि अगर आचार संहिता से पहले वो कार्य पूरा नहीं किया गया तो वो भर्तियाँ जो हैं वो अटक जाएंगी और वो फिर आचार संहिता के बाद ही जो है वो आ पाएंगी। इसलिए पहले वो काम जरूरी है और उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है आरपीएससी के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड प्रदान नहीं दे, सेकंड ग्रेड पर भी आरपीएससी का ध्यान है, गवर्नमेंट का भी ध्यान है। वो जानती है कि हमको ये भर्ती पूरी करवानी होगी। अगर हमको सत्ता में वापस आना है तो युवाओं के साथ हमको न्याय करना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा। ठीक है, तो ऐसे में सरकार का भी इस पर ध्यान होगा और निश्चित तौर पर वो ज्वाइनिंग यहाँ पर करवाएगी। लेकिन जो नई भर्तियाँ हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनके नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले जारी होंगे, ऐसी पूरी उम्मीदें हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि जो सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 है इसके फाइनल परिणाम अब जो अगले विषय हैं उनके कब से जारी होने वाले हैं। तो देखिए संस्कृत विषय और साइंस विषय, इन दोनों विषयों के परिणाम जो हैं वो इस वीक में, आने वाले वीक में जारी हो जाएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। फाइनल मैं 100% नहीं कह सकता क्योंकि आरपीएससी जो है वो कभी भी ऑफिशियल ये नहीं बताती है किसी को भी और ये आरपीएससी पर निर्भर करता है कि वो क्या कब करती है। लेकिन जैसा कि लग रहा है, जैसा कि उनका कंप्लीट सारा काम हो चुका है इन दोनों सब्जेक्टों का, तो इस वीक में जो ये आने वाला वीक है इसमें उम्मीद है कि ये परिणाम जारी होंगे दोनों ही सब्जेक्टों के। और परिणाम जारी हो जाएंगे तो उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस भी इनकी होगी, ये आचार संहिता में नहीं अटकेगी। क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट आ चुके होते हैं उसके बाद जो है ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। 7 दिन के अंदर अगर आरपीएससी चाहे तो वो ज्वाइनिंग करा सकती है फाइनल रिजल्ट के बाद। ठीक है, एक बड़ा प्रोसेस इसके बाद नहीं बचता है। और दूसरी बात ये भी है कि
चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के ज्वाइनिंग दी जा सकती है और चुनाव आयोग इसमें परमिशन दे भी देगा। ऐसी कोई बड़ा इशू इसमें नहीं है। तो चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के इन जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं इनकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद यह है कि इस वीक में संस्कृत का और साइंस विषय का परिणाम जारी हो जाएगा। आज संडे है और संडे में आरपीएससी का जो है अवकाश है। कल गांधी जयंती है, गांधी जयंती का भी अवकाश होता है, लेकिन आरपीएससी को देखा गया है कि कई बार वो अवकाश के टाइम पर भी परिणाम जारी कर देता है, क्योंकि परिणाम उनके पास तैयार है, केवल एक ऊपर से ऑर्डर आने की देर है और वो परिणाम को रिलीज कर देते हैं। तो इसलिए छुट्टी के दिन भी आरपीएससी को जो है वो परिणाम को जारी कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। आप ये समझिएगा कि अगले वीक में कभी भी एक कल आ जाए, परसों आ जाए या 2-4 दिन बाद आए, लेकिन ये रिजल्ट जो है इस वीक में पूरे आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अब बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मेरा कोई मोटिव नहीं था, कोई आपको ऐसे भ्रम में डालने का नहीं था। ठीक है, जितना आप जानते हो उतना ही मेरे को पता है कि परिणाम पूरी तरह से तैयार हैं। बस अब आरपीएससी के ऊपर निर्भर करता है कि कब इसको जो है रिलीज करते हैं, कब ये परिणाम आते हैं, और सभी को इसमें पूरी आसें बंधी हुई हैं। अच्छा, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, कितना अंक बढ़ेगी, तो ये उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस पर मैं अब इस वीडियो में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल पास में है। सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आप यदि प्रोविजनल लिस्ट में शामिल हो तो आप वास्तव में ही आपने मेहनत की है, आप सिलेक्शन के हकदार हो। अगर कुछ एक पॉइंटों से, अंकों से अगर आप यहाँ रहते भी हो तो आपको निराश नहीं होना है। नेक्स्ट एग्जाम में अगली भर्ती जब भी होगी उसमें आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर लाखों अभ्यर्थियों में से 2 गुना में जो जगह बनाई है वो एक काबिल तारीफ है। ठीक है, तो आपको इसमें निराश नहीं होना चाहिए। तो आपको बस अब थोड़ा धैर्य बनाए रखना है और कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। रिजल्ट जो भी है वो तैयार हो चुका है, आपने जो जैसे भी मेहनत की है वो परिणाम अब आपके सामने आने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के अच्छे अंक हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं बहुत ज़्यादा अंकों का जो है गैप है उनके, मतलब प्रोविजनल कट ऑफ से बहुत ज़्यादा अंक उनके अधिक हैं, तो वो ऑलरेडी जानते हैं कि हम सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी भी मन में ज़रूर ये होता है कि फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक हम नहीं कह सकते कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कई बार कट ऑफ छाल मार जाती है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बात सही है कि कुछ भी हो सकता है। अब बात यह है कि रिजल्ट इस वीक में जारी होने शुरू हो जाएंगे और खास करके साइंस और संस्कृत विषय का जो परिणाम है वो बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। और आचार संहिता की बात रही तो आचार संहिता भी ज्वाइनिंग की जा सकती है। इसमें निर्भर करता है कि चुनाव आयोग इसको परमिशन देता है या नहीं, और चुनाव आयोग इसकी परमिशन दे देगा तो निश्चित तौर पर ये आराम से जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, तो अब अपने इष्ट से ये प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द परिणाम आए, और परिणाम आने के बाद बहुत जल्द, जैसे कि मैथ विषय का जो है जिलावंटन हो गए हैं, मंडल आवंटन हो गए हैं और बहुत जल्दी उनकी ज्वाइनिंग भी होगी। मैथ वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी। और सबसे पहले जो है काउंसलिंग संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों की हुई थी, लेकिन अभी उनका परिणाम जारी नहीं हुआ है, तो वो भी अपना धैर्य बनाए रखें और जल्द ही आपका परिणाम आ रहा है। तो आपको पहले से एडवांस में सभी को शुभकामनाएँ, बहुत अच्छे से आपका परिणाम आए ऐसी हम ईश्वर से आशा करते हैं। और इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए, यहाँ पर जो भी न्यूज़ मिलती है आपको ऑथेंटिक मिलती है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आरपीएससी से या शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई तमाम लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, और क्या आगे का प्रोसेस रहता है वो सारी जानकारी चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।